सोचिए अगर आपको एक बुक दी गई है जिसमें सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस एक ही लाइन में लिखे हुए हैं बिना किसी पैराग्राफ, हेडिंग या इमेजेस के। पढ़ना और समझना कितना मुश्किल होगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही बिना HTML के एक वेबसाइट बस एक रैंडम टेक्स्ट और इमेजेस का भंडार होती है बिना किसी स्ट्रक्चर के। ब्राउजर को समझ में नहीं आता कि कौन सी हेडलाइन है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सी इमेज को कितने साइज में दिखाना है, कुछ भी। तो हाय गाइस, माय नेम इज सागर, वेलकम बैक टू दिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम HTML क्या है, इसकी क्यों जरूरत है ये जानेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर भी हम इस वीडियो पे HTML का जान रहे होंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज HTML से। सो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे अभी मैंने बताया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक एक वर्ड करके मैं समझाता हूँ कि किसका मतलब क्या है। आई नो आप एक बिगिनर हो, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। हाइपरटेक्स्ट का मतलब है वो टेक्स्ट जो एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करता है। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर आप कुछ रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप एक दूसरे पेज पे पहुंचते हैं, उसी को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट, राइट? सेकंड, मार्कअप लैंग्वेज जो मैंने वर्ड यूज करा था, उसका मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट देती है। ये डॉक्यूमेंट को बताता है कि भैया कौन सा पार्ट हेडिंग होगा, कौन सा पार्ट पैराग्राफ के अंदर आएगा और कौन सा पार्ट में इमेज रखी जाएगी। HTML इन दोनों कंसेप्ट को मिला के एक पावरफुल टूल बनाता है जो वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब डेवलपमेंट में HTML को मार्कअप लैंग्वेज माना गया है। मतलब जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम HTML का यूज करते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। जैसे आप गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी बड़ी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इन सभी ने अपने वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए HTML का यूज किया है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML क्या करता है? HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही HTML एक वेब पेज का ब्लूप्रिंट होता है। मान लीजिए आप YouTube पे हैं, वहाँ पे जो वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो प्लेयर दिखता है, उसका स्ट्रक्चर HTML से ही डिफाइन हुआ होता है। HTML में क्या होता है? हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक टैग के थ्रू डिफाइन होता है। जैसे H1 टैग हेडिंग डिफाइन करता है, P टैग एक पैराग्राफ डिफाइन करता है और इमेज टैग एक इमेज इंसर्ट करता है। मान लीजिए आप विकिपीडिया देख रहे हैं, वहाँ पे हेडिंग्स, पैराग्राफ और इमेजेस अरेंज करने के लिए HTML एलिमेंट्स का ही यूज होता है। अब HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, HTML एलिमेंट्स ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। जब ब्राउजर एक HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो वो इन एलिमेंट्स को समझ के वेब पेज को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करता है। जैसे H1 टैग से पता चलता है ये एक मेन हेडिंग है, तो ब्राउजर इसे बड़ा और बोल्ड दिखाता है। अब ये टैग्स क्या होते हैं, हेडलाइंस क्या होती है, सारी चीजें हम समझेंगे, बट अभी सिर्फ एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। जैसे Amazon पे प्रोडक्ट्स के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम यहाँ पे HTML एलिमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि जो टाइटल है वो बोल्ड दिखाई दे और जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़े से नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई दे। अब HTML की सबसे खास बात ये है कि भैया ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, इसीलिए इसे समझना और यूज करना बहुत आसान है। CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। इसीलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हैं या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML को आप हर तरह के कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो या फिर फॉर्म्स हो। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। सबसे पहला, HTML वेब पेजेस को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प करता है। नंबर 2, इसकी सिंप्लिसिटी। ये इजी टू लर्न और यूज भी है, यानी कि आप इसको आसानी से सीख भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। नंबर 3 इज फाउंडेशन, यानी कि भैया जब आप अपना घर बनाते हैं तो नीचे फाउंडेशन रेडी करते हैं, राइट? तब आपका घर बनता है और ज्यादा उम्र तक टिका रहता है। वैसे ही अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो बिना HTML के भैया आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको सीखना ही पड़ेगा और इसके लिए हमने सीरीज लाई है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैटिबिलिटी, यानी कि हर तरह के वेब ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबल है। इन सब पॉइंट्स की वजह से HTML वेब डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल और एसेंशियल पार्ट बन जाता है। HTML के बिना वेब पेजेस को समझना और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए HTML को सीखना और समझना बहुत जरूरी है अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से इस इंट्रोडक्शन की वीडियो पे हम समझते हैं HTML का स्ट्रक्चर, जो कि देगा आपको एक हेड स्टार्ट ताकि आप HTML के साथ काम करना इजीली स्टार्ट कर पाएं। मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जब आप VS कोड को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक ऑन ओपन। डेस्कटॉप पे आप अपना फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ फ्रंट एंड मास्टरी, ठीक है? इसके अंदर हम वो सारी फाइल्स रखेंगे जो हम हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी में सीखते दौरान जिन पे हम काम करेंगे, ठीक है? इसके अंदर मैं HTML करके एक और फोल्डर बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू HTMल फोल्डर। क्रिएट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम समझेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, टैग्स की जरूरत क्या पड़ती है, एग्जैक्टली में टैग्स होते क्या है, राइट? तो वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा।
तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं structure.html। अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने .html लगाया यहाँ पे आइकॉन चेंज हो गया है। प्लस अगर हम इसमें .html नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एक txt फाइल बनी जाएगी, यानी कि टेक्स्ट फाइल बनी जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल HTML का डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको इसका एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, लास्ट में आपको HTML लगाना ही लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली इसमें टेक्स्ट का क्या रोल होता है, सारी चीजें समझेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम समझेंगे कि HTML स्ट्रक्चर क्या है और इसमें टेक्स्ट का क्या रोल है। हम एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे और रियल वर्ल्ड वेबसाइट एग्जांपल्स जो हैं उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि टैग्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया व्हाई वी नीड टैग्स। HTML टैग्स वेब पेजेस को स्ट्रक्चर और फॉर्मेट देते हैं। ये ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। बिना टैग्स के ब्राउजर को कंटेंट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है। टैग्स यूज करने से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज और प्रॉपर्ली डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम एग्जैक्टली भी समझते हैं कि भैया टैग्स तो आपने बहुत बोल दिया, ये है क्या। देखो टैग्स HTML के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कंटेंट को डिफाइन करते हैं। हर टैग एक एंगल ब्रैकेट में होता है और जनरली एक ओपनिंग टैग के साथ उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन बताया था कि H1 एक टैग है, तो जैसे ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर इस टैग का नाम लिखा जाता है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो देखो जब आप क्लोजिंग टैग लिखोगे तो सबसे पहले याद रखना कि सबसे पहले ओपन टैग आएगा, उसके बाद क्लोजिंग टैग आएगा। पहले क्लोज फिर ओपन ऐसा नहीं होता है, पहले ओपन आएगा फिर क्लोजिंग आएगा। और क्लोजिंग टैग को डिफाइन करने के लिए आपको सब कुछ तो ऐसे सेम रहेगा, आपको बैकस्लैश का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, HTML का, जिसके अंदर हम HTML के टैग्स वगैरह लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट और 1 दबा देना है तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन बन के आ जाएगा। फिर जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये HTML का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये 2 लाइंस जो है मैं इनको कंप्लीटली हटा रहा हूँ। डोंट वरी, इनके बारे में भी समझाऊंगा, बट मैं सिर्फ अभी इनको नॉर्मली हटा रहा हूँ। और ये जो लैंग EN लिखा है इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, बस अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस वर्ड का मतलब क्या है HTML पे। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन ब्राउजर को बताता है कि भैया ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। ब्राउजर इसे HTML5 डॉक्यूमेंट के रूप में इंटरप्रेट करता है और इसका कोई विजुअल आउटपुट नहीं होता। जैसे पाइथन वगैरह में क्या होता है, हम प्रिंट लिखते हैं तो उसका विजुअल आउटपुट हमें दिखता है, बट इसका कुछ विजुअल आउटपुट नहीं है। हमें इसकी जरूरत क्या है, ये टैग ब्राउजर को HTML वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। मैंने की जरूरी है भैया, करना ही पड़ेगा ताकि ब्राउजर कंटेंट को सही तरीके से रेंडर कर सके। सेकंड, आप देखो मैंने यहाँ पे HTML टैग लगाया है। HTML टैग को मैंने ओपन किया है और साथ ही साथ उसको क्लोज भी किया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक रूट एलिमेंट है जो सारे HTML एलिमेंट को रैप करता है। इसका भी कोई डायरेक्ट विजुअल आउटपुट नहीं होता, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट का रूट डिफाइन करता है। इसकी भी जरूरत क्यों पड़ती है, ये टैग पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है और ब्राउजर को ये बताता है कि भैया ये एक HTML पेज है। सेकंड, मैंने यहाँ पे हेड टैग का यूज करा है और उसको क्लोज भी किया है। इसका मतलब क्या होता है, ये सेक्शन मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल और स्टाइल शीट। जैसे CSS वगैरह में हम आएंगे तो वहां पे स्टाइल शीट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, बट जैसे अभी मैंने बोला कि इसके अंदर टाइटल इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे यहाँ पे हमने एक यूज करा है टाइटल टैग और ये रहा उसका क्लोजिंग, और इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज करा है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि फ्री कुरियर सर्विस और इसको हम लाइव रन करते हैं, तो देखो जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक लाइन दिखती है। उस लाइन को कहा जाता है कि भैया ये वेबसाइट का टाइटल है, और वही टाइटल आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा। अब अगर मैं इसको चेंज करके फ्री कुरियर डिलीवरी भी लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे चेंज होते जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसको टाइटल टाइटल ही रहने देते हैं ताकि वो बेटर तरीके से समझ में आए। इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी टैग लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि HTML टैग को आपने ओपन किया, फिर इसको क्लोज किया, फिर उसके अंदर हेड लिखा, फिर बॉडी लिखी, तो इन सब का मतलब है। तो देखो हेड टैग तो आपको समझ में आ गया, हेड के अंदर आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद टाइटल का मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, राइट। क्या उसके बाद आते हैं बॉडी टैग पे। बॉडी टैग मतलब कि ये टैग वेब पेज का मेन कंटेंट कंटेन करता है। जो कुछ भी यूजर को वेब पेज पे दिखाई देता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। बॉडी टैग के अंदर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सेकंड, ये टैग सारे विजिबल कंटेंट को कंटेन करता है जो यूजर ब्राउजर में देख सकता है, जिनसे इंटरेक्ट करता है। अगर कोई बटन है कि बाय नाउ या फिर गेट इट फॉर फ्री, जिस पे भी हम क्लिक करते हैं वो क्या है, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं H1 टैग का। जब आप VS कोड में कोडिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे पूरा टैग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल H1 लिखना है और एंटर दबा देना, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज टैग लग जाएगा। इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका एज अ हेडिंग माना जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक P टैग भी बताया था, पैराग्राफ टैग। डोंट वरी, सारे टैग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल समझेंगे,
बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। और फिर इसके अंदर हम एक कंटेंट लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ, इसको रन करते हैं तो देखो ये हेडिंग है, अलग ही बोल्ड और बड़ी सी दिख रही है, और ये पैराग्राफ टेक्स्ट है जो कि काफी छोटा सा दिख रहा है। अभी जब आप HTML पे काम करो तो कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूँ जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला, इंश्योर करना कि टैग्स प्रॉपर्ली नेस्टेड हो। जैसे HTML टैग है हमारा, तो HTML के अंदर हेड और बॉडी टैग आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि HTML टैग क्लोज हो गया उसके बाद आपका बॉडी टैग या फिर कुछ अलग टैग आ रहा है। बॉडी टैग के अंदर वो सारा कंटेंट होगा जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा, और मेन आपका HTML टैग है। ठीक है। सेकंड, क्लोजिंग टैग्स, यानी कि हर ओपनिंग टैग के साथ एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन सा टैग है वो हम समझेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप Amazon की वेबसाइट पे हो, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है आप उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि वो H1 टैग में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन का जो डिटेल है आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि भैया इसमें P टैग का यूज हुआ है। इससे ब्राउजर को समझ में आ जाता है कि टाइटल को बोल्ड और बड़ा दिखाना है और डिस्क्रिप्शन को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह। अगर आप ऊपर वाला HTML स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे अगर आप इस वाले HTML स्ट्रक्चर को वेब ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि भैया H1 टैग है और ये पैराग्राफ टैग है। समरी में अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो HTML टैग्स वेब पेजेस को स्ट्रक्चर और मीनिंग देते हैं। इन्हें प्रॉपर्ली यूज करके हम ये इंश्योर करते हैं कि भैया कंटेंट सही से डिस्प्ले हो और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो। HTML सीखना वेब डेवलपमेंट का पहला स्टेप है, इसलिए इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करो, असाइनमेंट को सॉल्व करो। अब असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे? असाइनमेंट में मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको असाइनमेंट मिलते जाएगा जो कि आपको डेफिनेटली सॉल्व करना, जैसे आप ही का वाला होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जहाँ पे हम टैग्स, हेडलाइंस, इन सब के बारे में समझ रहे होंगे।